नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार और आप सभी को एंजॉय विद आरसीसी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। 5 ब्राह्मण भिक्षु वाराणसी में थे। वाराणसी जिसको काशी नगरी के नाम से जाना जाता है, काशी नगरी के नाम से जाना जाता है। और साथियों, हम बताना चाहेंगे ये वाराणसी के एक स्थान था जिसका नाम था सारनाथ। सारनाथ में एक स्थान था जिसका नाम था ऋषि पत्तनम मृगदान डियर पार्क। इस स्थान पे इन 5 ब्राह्मण भिक्षु को प्रथम उपदेश देते हैं। प्रथम उपदेश देते हैं। साथियों, अगर परीक्षा में पूछा जाए सर्वप्रथम उपदेश किसको देते हैं तो इन 5 ब्राह्मण भिक्षु को देते हैं। सबसे पहला इनका शिष्य कौन बनता है? तपस्सु तथा मल्लिक 2 शूद्र बंजारे बनते हैं। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे साथियों, जब ये जो है संन्यास लेते हैं तब ये जो अवस्था कहलाती थे इसको कहा गया निष्क्रमण। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उच्चतम ज्ञान की प्राप्ति, ये निर्वाण कहलाया। बहुत सारे ऋषि इनके बाद हुए जिनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। उच्चतम ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण नहीं कहा गया, उच्चतम ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण कहा गया। और कहा गया कि जब इन्होंने अपना उपदेश दिया तो इनको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तक। साथियों, और उसके पश्चात कहा जाता है कि इनका जो है मृत्यु को कहा गया महापरिनिर्वाण। और इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हो जाता है। साथियों, मृत्यु कब हुई? साथियों, हम बताना चाहेंगे गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, अक्सर परीक्षाओं में पूछता है, आनंद थे। और कहा जाता है कि इन्होंने सर्वाधिक जो उपदेश दिया था, उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। और कहा जाता है इन्होंने जो है 21 वर्षावास किए थे। वर्षावास, आप सोचेंगे वर्षावास क्या है? वर्षावास है चौमास। अब साथियों पूछेंगे चौमास क्या है? चौमास है बरसात का महीना। साथियों, हम बताना चाहेंगे कि चौमास में, बरसात के महीने में ये कहीं भी भ्रमण करने नहीं जाते थे। ये एक ही जगह स्थिर हो जाते थे, वहीं पर अपना उपदेश देते थे। वो जो है श्रावस्ती में ही अपना उपदेश देते। 21 वर्षावास अपने जीवन में सर्वाधिक जो है श्रावस्ती में ही गुजारे। और कहा जाता है जो है कि इनके सर्वाधिक प्रिय शिष्य जो है आनंद थे। इनके मृत्यु के पश्चात भी जो है कहा जाता है आनंद ही इनके साथ सबसे नजदीक जो है मौजूद थे। और कहा जाता है हर छोटी से छोटी बात, हर बड़ी से बड़ी बात आनंद को ही संबोधित करके कहते थे, हे आनंद, संसार में दुख ही दुख है। हे आनंद, संसार में दुख ही दुख है। संसार में दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का निवारण है। तृष्णा के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग भी बताए हैं। 4 आर्य सत्य के बारे में बताए थे। ये जो हमने बताया 4 आर्य सत्य ही है। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि इनका सबसे जो है अंतिम शिष्य जो बनता है वो हो जाता है सुभद्र हो जाता है। कहा जाता है कि सबसे अंतिम शिष्य यही बनते हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे इनके बारे में सबसे रोचक बात आपको बताना चाहेंगे। इनका जन्म जो है, इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है, इनकी मृत्यु जो है एक ही दिन होता है। वो वैशाख की पूर्णिमा के दिन होता है। वैशाख की पूर्णिमा के दिन होता है। वैशाख के पूर्णिमा के दिन ही तीनों घटनाएं घटती हैं। आपको बताना चाहेंगे इसीलिए वैशाख की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। साथियों, वैशाख की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? अक्सर परीक्षाओं में पूछता है, क्योंकि इनका जन्म, इनकी ज्ञान की प्राप्ति, इनकी मृत्यु तीनों वैशाख के पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। साथियों, हम बताना चाहेंगे, हम आप आगे की कहानी कुछ नहीं बताए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हम चर्चा करना चाहेंगे।
इनके पिताजी नहीं चाहते थे कि ये जो है साधु हो जाए, इसीलिए इनकी जो है 16 वर्ष की आयु में जो है इनकी एक रूपवती कन्या थी, जिनका नाम था जो है, क्या नाम था, यशोधरा। इनके साथ विवाह कर देते हैं और कहा जाता है विवाह करने के पश्चात जो है कहा जाता है इनके एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम होता है राहुल। इनको जब संदेश देने जाते हैं कि आप बधाई हो, आपके पुत्र जन्म लिया है, तो बुद्ध भगवान कहते हैं कि ओ राहु आ गया। अक्सर आप सुने होंगे ना राहु का मतलब होता है एक और बंधन, यानी कि एक और बंधन, यानी कि राहु का मतलब होता है, अक्सर परीक्षाओं में पूछता है कि राहुल शब्द का मतलब क्या होता है। राहुल शब्द का मतलब होता है एक और बंधन, राहु से राहुल बना है। साथियों हम बताना चाहेंगे इनके कहने का मकसद था मेरी शादी हो गया है, एक बंधन तो है ही है, एक बच्चा आ गया, एक और बंधन, तो इसीलिए जो है इनका नाम राहुल हो गया। साथियों इसके बाद जो है हम आपको बहुत सारी चीजें संघ बौद्ध धर्म के विषय में संघ के बारे में बताएंगे, संघ की शिक्षाओं के बारे में बताएंगे, 4 आर्य सत्य के बारे में बताएंगे, अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताएंगे। साथियों बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में बताएंगे, और जो है यहाँ पे दूसरा बुद्ध किसे कहा गया है आप लोग साथियों हम जानते हैं, सम्राट अशोक के बारे में बताएंगे। सम्राट अशोक को दूसरा बुद्ध कहा गया है। अब इनका कहने का मतलब क्यों था, सम्राट अशोक को दूसरा बुद्ध कहा गया, और दूसरा बुद्ध कहने का मकसद एक था साथियों, क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रसार किया, सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया, तो दूसरा बुद्ध इनको कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कब से जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले हैं। इन्होंने तो 261 ईसा पूर्व में जो है क्या कहते हैं कलिंग का युद्ध लड़ा था। क्यों भाई, आप लोग सोचते होंगे इन्होंने 261 ईसा पूर्व है, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था। तो कलिंग का युद्ध लड़ा था, और बौद्ध धर्म अहिंसा का मार्ग अपनाता नहीं, तो इन्होंने तो अहिंसा का मार्ग अपनाया है। समझ रहे हैं ना साथियों। हम बताना चाहेंगे कलिंग के युद्ध के समय जो है, जब तक कलिंग का युद्ध किए, इन्होंने जो है सम्राट अशोक जो है कहा गया कि ये शैव धर्म के अनुयायी थे। उसके पश्चात जो है कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ। तो कहा जाता है, हम आपको थोड़ा बहुत परिचय करा देते हैं कलिंग के युद्ध के बारे में। कलिंग का युद्ध जब हुआ तो उसके बारे में अत्यधिक लोगों की हानि हुई, जन की हानि हुई, धन की हानि हुई, जिसके पश्चात कहा जाता है इतने ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, इतना ज्यादा लोग मारे गए थे कि इनका दिल अत्यधिक द्रवित हो जाता है। द्रवित होने के पश्चात उसी वक्त जो है अहिंसा का मार्ग जो है अपना लेते हैं, हिंसा का मार्ग जो है छोड़ देते हैं। कहा जाता है उस समय जो है बहुत ही भयावह स्थिति थी। उस समय जो है इतना ज्यादा जो है लोगों की मृत्यु हुई थी कि उस समय कहा जाता है कि कलिंग में एक भी ऐसा घर नहीं था जहां पर लोगों की मृत्यु ना हुई हो। ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि इनका एक भतीजा रहता है। एक भतीजा जो है बहुत छोटा था, लगभग 15 साल की उम्र थी। वो जो है इनको जो है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं देता है, बौद्ध धर्म के बारे में बताता है, शिक्षाओं के बारे में बताता है, इनको कहानियां बताता है। तो ये जो है बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो जाते हैं, बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो इनको उपगुप्त नाम का व्यक्ति था, ये उपयुक्त व्यक्ति क्या कहेंगे, उपगुप्त नाम के एक भिक्षु थे, और भिक्षु ने जो है इनको उपदेश देते हैं। उसके पश्चात ये बौद्ध धर्म अपनाते हैं। बौद्ध धर्म अपनाने के पश्चात जो है ये अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं और अत्यधिक जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तब ये वो जो है दूसरा जो है बुद्ध कहते हैं इनको। साथियों हम बताना चाहेंगे कि सम्राट अशोक जो है सबसे ज्यादा उपगुप्त ये है, सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार गौतम बुद्ध के बाद करते हैं। इसीलिए जो है दूसरा बुद्ध कहते हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछता है जो है कलिंग का युद्ध कब हुआ, 261 ईसा पूर्व में हुआ। और इनको जो है दूसरा बुद्ध क्यों कहते हैं, क्योंकि सब सर्वाधिक जो है धर्म का प्रचार प्रसार किए थे बौद्ध धर्म के, इसलिए दूसरा बुद्ध कहते हैं। और साथियों हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि दूसरा अशोक भी है, एक लोग दूसरे अशोक भी हैं। दूसरे ये अशोक हैं,
दूसरे अशोक भी है। अब साथियों पूछेंगे दूसरा अशोक कौन है, तो दूसरा अशोक साथियों कनिष्क है। और आपको बताना चाहेंगे तीसरी बौद्ध संगीति में ये थे और चौथी बौद्ध संगीति में ये थे। प्रथम बौद्ध संगीतियों के बारे में भी बताना है साथियों। प्रथम बौद्ध संगीति जो है, द्वितीय बौद्ध संगीति जो है, तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में बताएंगे। अजातशत्रु हैं, कालाशोक हैं, अशोक हैं, कनिष्क हैं। इस तरीके जो है 4 बौद्ध संगीतियाँ होती हैं और चारों बौद्ध संगीतियों में विभिन्न विभिन्न बातें होती हैं, विभिन्न विभिन्न चीज़ों के बारे में चर्चा होती है, वो भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और ये जो है आज इतना ही।